हेलो एवरीवन। तो आज हम पहुंचे हैं नाइन्थ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की, जिसका नाम है स्पीच एंड वॉइस। अब हम जो हमारे नोन लोग हैं, अगर हम उनकी आवाज सुनते हैं तो हमें पता लग जाता है ये हमारा नोन है। तो हम किसी की भी स्पीच से, आवाज से ये पहचान सकते हैं कि ये एक सर्टेन स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है। अब जो वॉइस है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये। ठीक है। हर किसी का एक्सेंट हो गया, टोन है, इंटोनेशन है। इंटोनेशन की वॉइस में कुछ चीजों में, कुछ पॉइंट्स में मैं वॉइस हाई कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स में लो वॉइस में बता रही हूँ। तो ये हो गया इंटोनेशन। इससे क्या पता लगता है हमें? एज पता लगती है, एथनिसिटी पता लगती है, रिलीजन पता लगता है, नेशनैलिटी, रेस, सेक्स। क्योंकि साथ में हमें क्या पता लगता है कि उसकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट कैसी है। ठीक है। तो स्पीच और वॉइस जो है उससे हमें इन चीजों का पता लगता है। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम क्या क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीकर कर सकते हैं कि कौन आदमी है जिसने बात बोली है। फिर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वॉइस कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम जो चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। अब तरीके क्या क्या हैं स्पीच और वॉइस के एनालिसिस के? सबसे पहले है लिसनिंग मेथड। सुन के जो लोग हैं जानकार, उनको पता लग जाता है। फिर कंप्यूटर मेथड। कंप्यूटर मेथड में क्या होता है? ऑटोमेटेड रिकॉग्निशन होती है जो कंप्यूटर करता है। फिर स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इंस्ट्रूमेंटल। स्पेक्ट्रोमीटर पे वेव्स ऑफ ऑडियो आ जाती हैं। ठीक है। अगर एक पर्सन की जो वेव्स हैं वो सेम होंगी, अगर कंप्यूटर पे और उस ऑडियो की वेव्स मैच करगी तो इसका मतलब है कि हाँ वही पर्सन है। अब अफेक्टेड बाय वॉइस कब चेंज हो जाती है? ड्रग्स लिए हैं किसी ने, अल्कोहल ली है किसी ने, बैड हेल्थ है किसी की, सराउंडिंग्स में जो क्या है वो डिस्टर्बेंस है, ईयरफोन्स खराब हैं, ट्रांसमिशन जो है, जो ट्रांसमिट का तरीका है वो ट्रांसमिशन में खराबी है, या टेलीफोन लाइंस में प्रॉब्लम है, तो वॉइस है वो उससे खराब हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके केसेस। साउथ अफ्रीका में एक मैच फिक्सिंग का केस हुआ था जिसमें कैप्टन की जो है ऑडियो रिलीज हो गई। अब वो जो ऑडियो थी उससे पता लग गया कि हाँ मैच फिक्सिंग हुई है। ठीक है। फिर वैसे ही 13/12/11 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था जिसमें डीयू का एक प्रोफेसर इन्वॉल्व था। तो ये कैसे पता लगा? उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग से। हालांकि सराउंडिंग से बहुत ज्यादा शोर था, फिर भी उससे पता लग गया कि ये जो है ये डीयू के प्रोफेसर की वॉइस है, और इससे क्या है, उनको सस्पेक्ट बना दिया गया। वैसे ही एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी जो फर्स्ट हमारी, मतलब शुरुआत की कुछ जजमेंट में से एक है, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था? टेप रिकॉर्डिंग के बारे में बात आई थी कि क्या हम टेप रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें हेल्ड हुआ कि टेप रिकॉर्डिंग इज एक्सेप्टेड अगर वो रेलिवेंट है टू किससे? सब्जेक्ट मैटर से रेलिवेंट है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस उससे हो पा रही है, डिस्टोर्शन के चांसेस नहीं है, और इसमें एक बहुत ही मेन बात एक कही गई, द डेड कांट क्राई फॉर जस्टिस, इट्स ड्यूटी ऑफ लिविंग टू डू सो फॉर हिम। कि डेड नहीं रोएगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, जो हम जी रहे हैं हमें, हमारी ड्यूटी है। फिर वैसे ही राम सिंह के केस में क्या हुआ था? आइडेंटिफिकेशन के कम चांसेस है अगर वो डिस्टोर्टेड है। ठीक है। पर फिर भी हम ले सकते हैं उसको अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ टेप अगर प्रूव हो जाए, वॉइस ऑफ स्पीकर अगर क्लियर हो, और कम चांसेस हो डिस्टर्बेंसेस पे के, इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ये जो एविडेंस है ये ले सकते हैं। फिर एस प्रताप सिंह वर्सेस पंजाब। इसमें क्या कहा था? ये रिलायबल है और एडमिसिबल है क्योंकि एविडेंस को क्या कर सकते हैं? डिस्टोर्टेड। इस एविडेंस को डिस्टोर्ट भी कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट टू दिस ग्राउंड है। ठीक है। फिर कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या आया था? स्टेट ऑफ पंजाब में आया था कि एक पर्सन या विटनेस को आइडेंटिफाई कर लिया किसी ने। ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया किसी विटनेस से, उसकी वॉइस से और गेट से, चलने के पैटर्न से। ठीक है। तो ये हेल्ड हुआ कि उसे पता था, तो ये हेल्ड हुआ कि वो 14 दिन से ज्यादा से जानता था उसे क्राइम से पहले, तो इसलिए उसने जो है वो सही आइडेंटिफाई किया होगा, हेल्ड वैलिड। हालांकि जब से एआई आया है अब ऑडियो तो क्या फेक वीडियोस भी बनने लगी हैं, तो टाइम के साथ साथ इनकी जो रेलेवेंस है वो कम हो जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।